Students, this is Neha, your course teacher, which is Introductory Acrometeorology and Climate Change, and your course number is A Mat 5311. Okay, so we had already talked about some kind of types of cloud, which is the forms of condensation. Okay, so we all know that what is a cloud, how it is formed, and what kind of types are there. Okay, so in this lecture we will discuss about classification of clouds. So basically our today's topic is classification of clouds. Okay, so without much ado, let us see what is the classification. Okay, so classification of clouds. So clouds are mainly classify on the basis of their height, shape, color, and transmission or reflection of lights. Okay, so all is some kind of reflection is very important. जो भी हमें दिखाई पड़ रहा है वो रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई पड़ रहा है. ओके, सो इट इज़ अबाउट द हाइट, स्पेस, कलर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ द रेडिएशन और रिफ्लेक्शन वी कैन से. ओके, सो दीज आर क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया. ठीक है, कि इन सब क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए विच इज़ हाइट, शेप, कलर एंड transmission of radiation and that reflection of this some kind of lights or radiation as well as. ओके, तो उनके अकॉर्डिंगली क्लासिफिकेशन को क्या किया गया, क्लाउड्स को क्या किया गया, क्लासीफाई किया गया. ओके, सो दे आर डिफरेंट बेसिक क्लाउड्स फॉर्म. ठीक है, तो इससे पहले जो हमने ओरोग्राफिक, कन्वेंशनल और जो फ्रंटल, रेडियो कूलिंग टाइप के जो हमने clouds देखे. Okay, so they are all the types of cloud, we can say they are all types of cloud, or these are some kind of classification we can say. Okay, so these are classification of clouds, so both are different. Okay, so confused नहीं होना है आपको कि classification and types both are different kind of phenomena. Okay, so let us see what is that. So there are different basic clouds form. Okay, so first one is cirrus or cirrus we can say, cirrostratus, then cirrocumulus, then altostratus, then altocumulus, then stratus, then nimbostratus, then stratocumulus, then cumulus, then cumulonimbus. So these are very similar, as a similar to pronounce, is बहुत कुछ similarities लग रही है pronunciation में. ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसको स्टेप बाय स्टेप याद रखना है. ठीक है, कि पहले क्या आता है, सर्कस आता है, फिर क्या आता है, सीरस आता है, फिर क्या आता है, सीरोस्ट्रेटस आता है, देन आफ्टर सीरोक्यूमुलस आता है, देन ऑल्टोस्ट्रेटस आता है एंड ऑल्टोक्यूमुलस आता है. ठीक है, तो वो स्टेप बाय स्टेप जब आप याद रखेंगे, ठीक है, तो ये बहुत ही ईजिली आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा और याद हो जाएगा. तो बेसिकली ये जो क्लासिफिकेशन है जो अकॉर्डिंगली डिवाइड हुआ है, हाइट के अकॉर्डिंगली, शेप और कलर के अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन है, ये जो इसमें जो भी प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, वो तो कंडेंसेशन का ही प्रोसेस है. ये फॉर्म तो वैसे ही हो रहा है, वाटर ड्रॉपलेट जो है राइज अप हो रहा है, ऊपर उठ रहा है, कूल सरफेस से टकरा रहा है, ब्लेंड हो रहा है आपस में डस्ट पार्टिकल्स या वेदर एलिमेंट से मिलके, और क्लाउड का फॉर्मेशन कर रहा है. ठीक है, तो प्रोसेस चेंज नहीं हुआ है, बट जो डिस्टिंग्विश करना है हमें, ठीक है, जो हमें आइडेंटिफाई करना है, वी कैन से कि हमें ये कौन सा क्लाउड है. ठीक है, क्योंकि एज अ एग्रीकल्चर स्टूडेंट, एज अ टेक्निकल स्टूडेंट्स हमें आइडेंटिफाई करना जरूरी है. ठीक है, कि दिस इज द सम अनदर काइंड ऑफ क्लाउड एंड दिस आर द दैट इज द सम अनदर काइंड ऑफ क्लाउड एंड दिस एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट सर्कस क्लाउड्स एंड cirrostratus clouds, all of that. Okay, so let us move and start the first one. So these are we have some pictures and common clouds in our troposphere. तो बेसिकली देखो क्यूमुलस, आई थिंक आपको सब साफ दिखाई दे रहा होगा. ऐसे द सीरो क्यूमुलस इज लाइक सम ड्रॉपलेट्स और पैचेस, एंड सीरोलस इज लाइक सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. जैसे हम देखते हैं बादल में कभी कभी आसमान में अलग अलग टाइप की बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर, मून लाइक स्ट्रक्चर, सम काइंड ऑफ एनिमल्स लाइक स्ट्रक्चर जो फॉर्म हो जाता है, तो दिस इज कॉल्ड द सीरस. देन एल्टोमस,
Okay, altocumulus, sorry, altocumulus. Then stratus form is the vertical movement, some kind of horizontal movement of condensation, we can say that. So ये जो पिक्चर्स हैं उसमें आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि जो ये क्लाउड्स हैं वो हमें जो दिखाई पड़ते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर में और अलग अलग हाइट में, जो कल मैंने आपको एक रफली और ब्रीफली जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हाई लेवल क्लाउड, मिडिल लेवल क्लाउड्स और लो लेवल क्लाउड्स हैं, जो रेडियो एक्टिव क्लाउड्स हैं, वो उनका मैंने क्लासीफाई करके आपको अपने पिछले लेक्चर में दिखाया था कि वो कितने कितने हाइट पे फॉर्म होते हैं. ठीक है, सो गो थ्रू दैट लेक्चर एंड डू वॉच दैट लेक्चर एंड study very sincerely. Okay, so in this lecture we had discussed. Okay, so first one is cirrus. Okay, cirrus बोल सकते हैं, cirrus बोल सकते हैं. Okay, so these are highest delicate detached fibrous feather like clouds of silky appearance without shading. Okay, so please pay very attention and pay listening very carefully, because these are the very small or negligible differences. Okay, so they have very small and negligible differences, because they are all the forms of condensation, we can say that. So ये सारे क्या हैं, फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन ही हैं और सेम प्रोसेस हो रहा है, बट नेग्लिजिबल थोड़े से डिफरेंसेस है जो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, सो सीरस में क्या होता है, दिस आर द हाईएस्ट. ठीक है, काफ़ी हाईएस्ट मीन्स दैट हाइट में बहुत ज़्यादा मिलता है जो हमें, वो दैट काइंड ऑफ क्लाउड्स इज वी कैन कॉल दैट सीरस क्लाउड्स. ओके, सो दीज आर हाईएस्ट डेलिकेट डिटैच्ड फाइब्रस feather like cloud of silky appearance without shading. This is some kind of जो कॉटन बॉल्स होते हैं, काफ़ी सॉफ्ट सा होता है जिसमें कोई शेडिंग नहीं होती, जैसा यूनिफॉर्म जो कलर का होता है वी कैन से. सो वो उस टाइप के जो क्लाउड्स होता है जो काफ़ी हाइट में हमें मिलता है. ठीक है, सो वो क्लाउड जो है वो सिरस क्लाउड है. सो दे अपीयर एज ब्राइट रेड और ऑरेंज बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट. तो जो हमें सनराइज़ के समय जो दिखाई पड़ता है, ठीक है, मतलब सनराइज़ होता रहता है, मतलब पूरा सन उगा नहीं होता है, तो जब हमें दिखाई पड़ता है, और आफ्टर द सनसेट जो हमें दिखाई पड़ता है, मतलब आफ्टर द सनसेट जब सनसेट होने वाला होता है वी कैन से. ओके, सो जो हमें रेड क्लाउडी वेदर दिखाई पड़ता है, रेड क्लाउडी ऑरेंज क्लाउडी अपीयरिंग जो हमें दिखाई देता है सनसेट और सनराइज़ के समय, so that is called, we can say that cirrus cloud. So they comprises of thin crystals or needles of ice and not droplets of water. So basically ये कैसे फॉर्म होता है, क्या होता है, जो एकदम थीन क्रिस्टल्स होते हैं या निडल्स ऑफ द आइस वी कैन से, सम पार्ट्स ऑफ द आइस, सम स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द आइस हम कह सकते हैं, उससे फॉर्म होता है ये जो क्लाउड है. सो नॉट वाटर ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. ठीक है, तो जो बेसिकली वाटर कैसे फॉर्म होता है क्लाउड जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू ही फॉर्म होता है ना, वाटर ड्रॉपलेट से अटैच होता है जो भी हमारा टेम्परेचर के थ्रू. ठीक है, एयर जो है उसकी वजह से क्लाउड फॉर्म होता है. बट दीज क्लाउड्स इज स्पेशली आइस क्रिस्टल जो होता है ना, आइस क्रिस्टल होता है जो बहुत ही फाइन या थिन क्रिस्टल होता है, उससे कंप्राइज होके वो फॉर्म होता है, वाटर ड्रॉपलेट से फॉर्म नहीं होता और काफ़ी ऊंचाई में पाया जाता है. ठीक है, तो बेसिकली हमें ये कब नज़र आता है, सनसेट और सनराइज़ के समय में, जो ऑरेंज फॉर्म का जो हमें जब भी सूरज दिखाई पड़ेगा हमें, जब ऑरेंज सूरज राइज होता रहता है, ठीक है, तो हमें जो दिखाई पड़ता है बादल, क्लाउड, तो दैट इज कॉल्ड द सीरस क्लाउड. So the sun or moon shining through these clouds produce a hollow. These clouds do not give precipitation. So ये क्लाउड की वजह से प्रेसिपिटेशन फॉर्म नहीं होता, बिकॉज ऑल क्लाउड्स आर नॉट कॉजेज प्रेसिपिटेशन फिनोमेना, बट सम क्लाउड्स और क्लाउड्स के कारण ही. ठीक है, क्लाउड्स क्या है, कंडेंसेशन है. ठीक है, तो कंडेंसेशन के बाद की प्रोसेस जो है वो प्रेसिपिटेशन होती है. तो कंडेंसेशन क्या है, किसकी वजह से फॉर्म हो रहा है, क्लाउड्स फॉर्म हो रहा है. एग्जैक्टली कंडेंसेशन जो है उसी में ही हमारा क्लाउड्स फॉर्म हो रहा है, उसी प्रोसेस की वजह से. ठीक है, अब क्लाउड्स के थ्रू ही क्या होता है, रेनफॉल होता है, बारिश होती है ना. तो ये जो है
ये जो है ये क्या है, रेनफॉल क्या है, फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशंस है, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन है। तो लेकिन जो सर्कस क्लाउड्स है उसकी वजह से प्रेसिपिटेशन फॉर्म नहीं हो पाता, नहीं होता है। बेसिकली ये फिनोमिना है, दिस क्लाउड डू नॉट गिव प्रेसिपिटेशन, ये कोई प्रेसिपिटेशन फॉर्म नहीं करते। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो इसको हाईलाइट कर लेंगे हम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और मेंशन योर नोट्स और योर एग्जाम्स ऑल्सो, ओके। तो ये चीज़ आपको मेंशन करना पड़ेगा सीरस क्लाउड में। सो द सन और मून शाइनिंग थ्रू दीज क्लाउड्स प्रोड्यूस अ हॉलो, ठीक है। तो जो भी शाइन होता है वो इस क्लाउड्स का, जो सन में एकदम चमक दिखाई पड़ता है, ठीक है, वो इस क्लाउड्स के कंडेंस और डेंस होने की वजह से दिखाई पड़ता है सन या मून के में, ठीक है। तो ये प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट इज cirrostratus cloud. So what is cirrostratus cloud? This clouds appears as thin whitish veil of shade, often covering all or a good portion of sky, ठीक है। सो ये क्या करता है, कुछ ठीक ठाक पोर्शन कवर कर लेता है ये स्काई का, ठीक है, पूरा पोर्शन नहीं बोलेंगे, ऑल पोर्शन कवर नहीं करता सीरोस्ट्रेटस, पर काफ़ी हद तक बहुत सारा प्रोसेस पैचेस में ये कवर कर लेता है सीरोस्ट्रेटस टाइप का क्लाउड, जो कि काफ़ी वाइटिश, आप देखेंगे कि अलग अलग जगह पे अलग अलग क्लाउड दिखाई पड़ते हैं, है ना, कहीं पे एकदम यूनिफॉर्मली वाइट कलर का क्लाउड दिखाई पड़ता है, कहीं में वाइट और ब्लू मिक्स क्लाउड होता है, कहीं पे सिर्फ ब्लू स्काई ब्लू कलर का क्लाउड होता है, ठीक है। तो ये सारा स्काई ब्लू क्यों दिखता है, क्लाउड जो है वेवलेंथ की वजह से दिखता है ना, जो ब्लू कलर का जो भी वेवलेंथ है, जो वेवलेंथ हमारी आंखों से रिफ्लेक्ट हो रहा है और वही हमें दिखाई पड़ रहा है, इजंट इट, ये सारी चीज़ें हमें पता है। तो ये जो क्लाउड है वो यूनिफॉर्मली वाइट कलर का दिखाई पड़ता है, दीज आर वेरी थिन गिविंग द स्काई अ स्लाइटली मिल्की अपीयरेंस, ठीक है। तो ये बहुत ही वाइट बादल जहाँ पे आपको दिखाई पड़े, दैट इज कॉल्ड द सीरोस्ट्रेटस क्लाउड, एंड सीरोस्ट्रेटस क्लाउड्स आर रेस्पॉन्सिबल for the hollows often occurring but do not blur the outlines of sun or moon, ठीक है। तो कई बार आप देखेंगे कि मून है, बेसिकली मून आप देखेंगे तो बहुत ही ब्लर दिखाई पड़ता है, क्यों, क्योंकि उनके सामने या उनके किनारे, ठीक है, उनके किनारों में क्लाउड्स जम जाते हैं, क्लाउड दिखाई पड़ते हैं, तो काफ़ी ब्लर दिखाई पड़ता है। तो मून के ब्लर होने का ये कारण नहीं है, मतलब जहाँ पे ये दिखाई पड़ता है वहाँ पे ऐसा नहीं है कि मून के पास जो भी क्लाउड दिखाई पड़ता है दैट इज़ नॉट द काइंड ऑफ सीरोस्ट्रेटस क्लाउड्स वी कैन से, ओके। सो ये जो क्लाउड्स है वो क्या करता है, हमें मून के आउटलाइंस में या सन के आउटलाइंस में कभी भी नहीं दिखाई पड़ता। इनकी ब्लर होने का जो कारण है वो ये क्लाउड्स नहीं, उनके कारण जो ब्लर है वो दिखाई नहीं पड़ता, ठीक है, धुंधला नहीं दिखाई पड़ता, वी कैन से, ओके। सो देन थर्ड इज सीरोक्यूमुलस। तो फर्स्ट इज हमने क्या पढ़ा, सीरसिस, सीरोस्ट्रेटस एंड सीरोक्यूमुलस, मतलब सीरो से ही रिलेटेड है, तो ऐसे याद रखेंगे आप, ठीक है। सो दीज अपीयर्स इन पैचेस ऑफ स्मॉल वाइट ब्लैकी ग्लोब्यूलर masses कवरिंग स्मॉल और लार्ज पोर्शन ऑफ द स्काई एंड हैव नो शेडिंग, ठीक है। तो ये जो पैचेस में हमें दिखाई पड़ते हैं ग्लोबुलर मासेस में, मतलब मासेस मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब एक ही टाइप के बादल एक ही जगह पे अगर हमें दिखाई पड़ते हैं तो दैट इज सीरोन्यूमुलस क्लाउड्स, ठीक है, और अलग अलग पैचेस में होंगे पर, ठीक है, एक पैचेस वाइट का अलग बना है, वहीं पे सेम कंडीशन सेम उसी जगह पे हम वाइट पैचेस और देखेंगे, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली इनका कलर होता है, जो स्मॉल और लार्ज पैचेस में क्या करते हैं, दिखाई पड़ते हैं, और स्काई में जिसमें शेडिंग नहीं होती, एक ही यूनिफॉर्म कलर के होते हैं, ठीक है। सो दे आर ऑफन अरेंज इनटू बैंड्स और फ्यूज इनटू वेव्स और रिपल्स रिसेम्बलिंग दोज सैंड और सी शोर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए ये है सीरसिस जो है, हमने देखा कि काफ़ी वाइट शेड में दिखाई देते हैं, वाइट कुछ और नहीं होता, और काफ़ी हाईएस्ट दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। देन हमने देखा कि सीरोस्ट्रेटस किस टाइप का दिखाई पड़ता है, तो सीरोस्ट्रेटस मतलब आफ्टर सनराइज में हमें जो दिखाई पड़ता है वो बहुत लाइट बादल दिखाई देता है ना, तो वो सीरसिस होता है। देखिए फिर सीरोस्ट्रेटस कैसे होता है, एक वाइट पूरा हॉरिजॉन्टल पैचेस होता है, ठीक है, जो हमें दिखाई पड़ता है वो क्या होता है, मिल्की प्रोसेस बोलते हैं, मिल्की वाइट जो हमें दिखाई पड़ता है वो क्या होता है, सीरोस्ट्रेटस होता है। और सीरोक्यूमुलस क्या होता है, सीरोक्यूमुलस देखिए अलग एक ही जगह पे एक ही टाइप का बादल दिखाई पड़ रहा है, यूनिफॉर्म कलर है, एक ही जगह पे एक ही टाइप का बादल, लेकिन पैचेस में अलग अलग पैचेस में, तो वो क्या है, सीरोक्यूमुलस, ठीक है। तो आप जो ये डायग्राम है उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ओके। सो लेट अस मूव, okay. The fourth one is altostratus. So these clouds are uniform bluish or grayish white.
क्लाउड शीट कवरिंग ऑल और लार्ज पोर्शन ऑफ द स्काई। तो ये या तो पूरा पोर्शन आप देखेंगे, कभी कभी हमारा जो स्काई है वो पूरा स्काई ब्लू दिखाई पड़ता है, कोई भी वाइट पैचेस नहीं होते उसमें, पूरा स्काई ब्लू। तो हम कहते हैं कि वेदर काफ़ी साफ़ है, हम कहते हैं ना कि आज मौसम बहुत साफ़ है, खिला है। तो जब हमें ऐसे क्लाउड दिखाई पड़ते हैं तो उस टाइप के क्लाउड्स को हम ऑल्टो स्ट्रेटस कहते हैं, जो यूनिफॉर्मली ब्लूइश होते हैं या तो ग्रेइश क्लाउड हमें दिखाई देते हैं, ग्रेइश वाइट क्लाउड दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो काफ़ी लार्ज पोर्शन ये कवर करते हैं। Sometimes they may occur in uniform broad bands. The sun may be totally obscured or may shine through these watery conditions. Alto stratus do not show halo phenomena. Clouds of this type also consist of water droplets, often supercooled to temperature well below freezing. Precipitation may fall either as fine drizzle or snow. ठीक है, तो जो ड्रिजल और स्नो है विच इज़ फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, तो ये जो प्रेसिपिटेशन कॉज करने का कारण है ये ऑल्टो स्ट्रेटस। तो ये ऑल्टो स्ट्रेटस दैट पर्टिकुलर ये ड्रिजल और स्नो फॉर्म करता है। तो ये इस प्रेसिपिटेशन अकर जो होता है हमें दिखाई जो पड़ता है हमें एज अ किसके रूप में, ड्रिजल और स्नो के रूप में, उसको कॉज करने का कारण क्या है, ऑल्टो स्ट्रेटस क्लाउड है। ठीक है, तो ये बहुत ही हॉलो फिनोमेना कॉज करता है हम कह सकते हैं। ठीक है, और जो भी ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स को कूलिंग होने का जो है, फ्रीजिंग पॉइंट में जो पहुंचने का जो जो प्रोसेस होता है वो इस क्लाउड के थ्रू होता है, और इसी की वजह से प्रेसिपिटेशन कॉज होता है। तो प्रेसिपिटेशन का भी अलग अलग फॉर्म है ना। तो इस क्लाउड की वजह से ड्रिजल और स्नो फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो हम प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में देखेंगे व्हाट इज़ ड्रिजल एंड व्हाट इज़ स्नो। ठीक है, उसको हम डिटेल से अपने प्रेसिपिटेशन के लेक्चर में देखेंगे। सो मूविंग ऑन, fifth one is altocumulus. Okay, so these clouds form a elliptical globular units occurring individually or in a group. ठीक है, या तो individually हमें दिखाई पड़ेगा या ग्रुप में दिखाई पड़ेगा, elliptical globular size का होगा। So individually altocumulus clouds are frequently elongated elliptical or lenticular units without vertical doming. ठीक है, तो ये इलेप्टिकल शेप में हमें दिखाई पड़ेगा बेसिकली। ठीक है, वर्टिकल जो हमें दिखाई पड़ता है सीधे, जो सीधे रूप में ऐसे लंबा खड़ा ऐसे दिखाई पड़ता है, कुछ भी क्लाउड्स जो है अलग अलग स्ट्रक्चर में फॉर्म, वैसा नहीं दिखाई, हॉरिजॉन्टली हमें ये दिखाई पड़ेगा। ठीक है, या यूनिफॉर्मली हमें दिखाई पड़ेगा ये जो क्लाउड है। And altocumulus cloud do not produce hollows. They have dark shading on their undersurfaces. These are often composed or supercooled liquid droplets. This type of cloud may occur at various levels simultaneously. And fourth one is nimbostratus. ठीक है, so sorry, sixth is nimbostratus. So these are thick dark gray shapeless cloud sheets with regular broken clouds beneath and surrounding them. Okay, so it is cloud from and maybe thousands of feet thick. तो काफ़ी ऊंचे में ये दिखाई पड़ते हैं। It is a rain, snow or sleet cloud and it never accompanied by lightning, thunder or hail. तो this is all about the precipitation, cause of precipitation cloud we can say, जिसको हम कहते हैं nimbostratus। वो snow, sleet और rain, ये थंडर स्टॉर्म, हेल, ये सारी जो प्रेसिपिटेशन के जो फॉर्म है वो कॉज करता है निम्बोस्ट्रेटस, और काफ़ी हाइट में 1000 मील्स से दूर पाया जाता है। ठीक है, और ये शेपलेस होता है, कैसे भी पाया जाता है, डार्क ग्रे कलर का दिखता है ये हमें। ठीक है, जो क्लाउड हमें क्या करता है, जो हमें पूरे सराउंड्स में दिखाई, एटमॉस्फेयर के पूरे सराउंड्स में दिखाई पड़े, जो शेपलेस हो, जो भी कुछ भी बना हो, तो वो क्लाउड जो है वो निम्बोस्ट्रेटस है। ठीक है, इसे डिस्टिंग्विश फ्रॉम द स्ट्रेटस टाइप इन दिस टाइप इज डार्कर। अब हम इसको कैसे पहचान सकते हैं, स्ट्रेटस को हम अलग तरीके से पहचानेंगे। स्ट्रेटस कैसे था, यूनिफॉर्मली वाइट कलर का था, मिल्की वाइट कलर का था, इजंट इट। तो ये निम्बो स्ट्रेटस जो है इसको हम पहचानेंगे कि ये स्ट्रेटस से डार्क रहेगा। ठीक है, ठीक है, ये भी यूनिफॉर्म रहेगा, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, स्ट्रक्चर ले सही है, शेप ले सही, बट ये स्ट्रेटस जो है वो मिल्की वाइट कलर का था, इजंट इट। बट निम्बोस्ट्रेटस जो है वो डार्कर है कलर। ठीक है, ग्रेइश कलर वी कैन से, तो उस टाइप का दिखाई पड़ता है, एंड दैट इज कॉल्ड निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड। ओके, तो दिस are all about the classification of clouds. In remaining classification of clouds we will discuss in our next lecture. Okay, so these are the diagram is altocumulus। ठीक है, जो कि पैचेस में दिखाई पड़ते हैं,
एंड दिस इज़ अ निम्बो स्ट्रेटस जो काफ़ी डार्क और अनशेपलेस दिखाई पड़ते हैं, एंड दैट इज ऑल्टो स्ट्रेटस, ठीक है, जो क्या करते हैं पार्शली क्या बोलते हैं सन या मून को कवर करते हैं, आउटलाइन बना देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये इस टाइप के क्लाउड्स हैं जिसको मैंने डायग्राम में आपको दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, ओके, एंड रिमेनिंग क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, okay, so thank you very much, and till then be safe, take care, thank you.